दोस्तों, क्या आप जानते हैं गाजा की लड़ाई अब ईरान तक पहुंच चुकी है। अब इजराइल और ईरान आमने सामने हैं। इजराइल और गाजा की लड़ाई में अरबों की संपत्ति का नुकसान और 7 लाख लोगों की मौत के बाद अब गाजा में 20 लाख लोगों पर भूखमरी का खतरा मंडरा रहा है। जी हां दोस्तों, इजराइल गाजा पर लगातार हमले कर रहा है। वह हमास को नष्ट करना चाहता है। मगर क्या आप जानते हैं, इजराइल को पहली बार शरण देने वाला फिलिस्तीन ही था। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इस वीडियो में सब बताएंगे। गाजा और फिलिस्तीन की जमीन का विवाद आज का नहीं है, बल्कि यह लगभग 1500 वर्ष पुराना है। सन 1948 ईस्वी में एक छोटे से देश इजराइल ने अकेले अरब देशों को हरा दिया था। असली विवाद का बीज किसने बोया, यह आज तक रहस्य बना हुआ है। लेकिन आज हम आपके सामने वह राज खोलने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गाजा प्राचीन काल में भूमध्य सागरीय तट पर एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। जब सिकंदर का गाजा पर कब्जा हुआ तो कई पुरुषों की हत्या कर दी गई और महिलाओं व बच्चों को गुलाम बना लिया गया। रोमन काल में ईसाई धर्म गाजा में तेजी से फैलने लगा। वहां आज भी एक छोटा ईसाई समुदाय मौजूद है। 1400 वर्ष पहले अरब सेनाओं ने गाजा पर आक्रमण किया और इस्लाम धर्म यहां स्थापित हो गया। फिर भी यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों समुदाय यहां शांति से रहते थे। उस समय यहां ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। समय के साथ फ्रेंच और कुछ मूल निवासी यहूदी व अरब क्रांतिकारी लोग ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। सन 1915 की बात है, जब ब्रिटेन इस लड़ाई में दखल देता है। ब्रिटेन फ्रेंच और अरबी लोगों को ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ भड़काकर कहता है, अगर तुम ऑटोमन को हराने में मेरा साथ दो तो हम तुम्हें फिलिस्तीन का इलाका दे देंगे। अरब क्रांतिकारी सीरिया से लेकर यमन तक एक एकीकृत अरब देश बनाना चाहते थे। दूसरी ओर ब्रिटेन यही लालच यहूदियों को भी देता है, अगर तुम मेरे साथ ऑटोमन को हराओगे तो तुम्हें फिलिस्तीन के पास एक अलग देश देंगे। इस तरह यहूदी और अरब दोनों ब्रिटेन के साथ ऑटोमन के खिलाफ लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मगर ब्रिटेन इन दोनों को धोखा देकर फ्रांस के साथ पहले से ही गुप्त समझौता कर चुका होता है। प्रथम विश्व युद्ध में जब ऑटोमन की हार होती है तो पूरा मिडिल ईस्ट क्षेत्र ब्रिटेन और फ्रांस के बीच बांट दिया जाता है। ब्रिटेन फिलिस्तीन के पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कर लेता है। यानी सन 1918 से 1948 तक फिलिस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में रहता है। इसी दौरान यहूदी और अरब दोनों ब्रिटेन से आजादी की लड़ाई लड़ने लगते हैं। ब्रिटेन उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता और अंततः 1948 में अपने हाथ खींच लेता है। इसके बाद फिलिस्तीन का मामला संयुक्त राष्ट्र यूएन को सौंप दिया जाता है। यूएन इस विवाद को सुलझाने के लिए 57% जमीन यहूदियों को और 43% जमीन अरब राज्य के लिए प्रस्तावित करता है। यरूशलेम क्षेत्र, जो तीनों धर्मों यहूदी, मुस्लिम और ईसाई के लिए पवित्र है, उस पर खुद नियंत्रण रखने का निर्णय लेता है ताकि कोई विवाद ना हो। यहूदी इस प्रस्ताव को मान लेते हैं और 1948 में अपने नए देश का नाम इजराइल रख लेते हैं। लेकिन मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया जैसे पड़ोसी अरब देश इससे खुश नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। यूएन के इस फैसले से नाराज होकर ये सारे अरब देश मिलकर इजराइल पर हमला कर देते हैं। इस युद्ध को पहला अरब इजराइल युद्ध कहा जाता है। 1948 की इस जंग में इजराइल मरने मारने को तैयार हो जाता है, क्योंकि जर्मनी के तानाशाह हिटलर के सताए गए यहूदी अब फिलिस्तीन में शरणार्थी बनकर रह रहे थे और उन्हें अन्यत्र कहीं शरण नहीं मिली थी। जब अरब देशों ने हमला किया तो यहूदी सोचने लगे, अब अगर हम यहां नहीं लड़े तो कहीं भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इस डर और हिम्मत के साथ यहूदी अरब देशों का सामना करते हैं और चौंकाने वाली बात यह होती है कि इजराइल अकेले सभी अरब देशों को हरा देता है। इस जंग के बाद जो क्षेत्र यूएन के अनुसार फिलिस्तीन के थे, उन पर भी इजराइल कब्जा कर लेता है।
गाजा मिस्र के पास और वेस्ट बैंक का हिस्सा जॉर्डन के पास चला जाता है। इस तरह फिलिस्तीन के पास कोई जमीन नहीं बचती। अंततः 7 लाख फिलिस्तीनी लोग शरणार्थी बनकर अरब देशों में रहने को मजबूर हो जाते हैं। अब 1950 के बाद की घटनाएं संक्षिप्त में। 1950 से 1960 मिस्र का सैन्य शासन। 1948 के युद्ध के बाद मिस्र ने गाजा पट्टी को सेना के अधीन कर लिया। फिलिस्तीनी फिदायीन गुरिल्ला लड़ाके जिन्होंने इजराइल में हमले किए, वे अधिकतर शरणार्थी थे। यूएन ने शरणार्थियों के लिए UNRWA नामक एजेंसी बनाई, जो आज भी 16 लाख फिलिस्तीनियों की मदद करती है। 1967 में हुई जंग में भी इजराइल जीत गया। उसने जॉर्डन, मिस्र और गाजा के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। गाजा की जनसंख्या 3,94,000 थी, जिनमें से 60% शरणार्थी थे। इजरायली सेना वहां बस्तियां बसाने लगी। 1987 पहला फिलिस्तीनी विद्रोह और हमास का गठन शिविर में एक दुर्घटना के बाद पहला इंतिफादा विद्रोह शुरू हुआ। हमास की स्थापना अहमद यासीन ने की थी, जो मुस्लिम ब्रदरहुड से प्रेरित था। 2006 के चुनावों में हमास ने जीत दर्ज की और बाद में गाजा पर नियंत्रण कर लिया। इसके बाद 2007 से मिस्र और इजराइल ने गाजा की नाकाबंदी शुरू कर दी। हमास और इजराइल के बीच 2008, 2009, 2012, 2014, 2021 और 2023 में युद्ध हुए। दूसरा इंतिफादा विद्रोह, इसे अल अक्सा इंतिफादा भी कहा जाता है। यह 2000 से 2005 तक चला। यहूदी नेता एरियल शेरोन के अल अक्सा मस्जिद द्वारे से हिंसा भड़क गई। इजराइल ने सैन्य कार्रवाई की और कई फिलिस्तीनी मारे गए। 2005 में इजराइल ने गाजा से अपनी सेना हटा ली, लेकिन हिंसा जारी रही। पश्चिमी तट की वर्तमान स्थिति। अभी यहां लगभग 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। पूर्वी यरूशलेम और गाजा को मिलाकर इसे अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र माना जाता है। फिलिस्तीनी लोग चाहते हैं कि यह क्षेत्र उनके स्वतंत्र देश का हिस्सा बने, पर पश्चिमी तट पर अभी भी इजरायली नियंत्रण है। यहां 150 से अधिक इजरायली बस्तियां हैं, जिनमें 7 लाख यहूदी रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ये अवैध हैं, पर इजराइल इन्हें वैध मानता है। 7 अक्टूबर 2023 हमास का इजराइल पर हमले में 1205 लोग मारे गए। इसके बाद इजराइल ने जवाबी हमले किए, जिनमें अब तक 7 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे हैं। लगातार हमलों से गाजा के 20 लाख लोग भुखमरी की कगार पर हैं। अपने ही घर में शरणार्थी बनकर जी रहे निर्दोष फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। दुनिया उन्हें आतंकी समझती है, जो शर्मनाक है। तो दोस्तों, आपके अनुसार इस पूरे विवाद की जड़ कौन है? कमेंट करके हमें बताइए। मेरे अनुसार इसकी असली जड़ ब्रिटेन है। आपका क्या मानना है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।